तो यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं यह प्रश्नावली 4.1 के लिए पार्ट 2 है। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्लस बेसिक कंसेप्ट हम लोग डन कर चुके हैं और आज पार्ट नंबर 2 में, जी बिल्कुल सही सुना आपने, आज पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हम लोग करेंगे और आगे तक जाकर के प्रश्नों का हल निकालेंगे। तो इसमें हम लोग चूंकि अब थोड़ा फास्ट सोल्यूशन कर रहे हैं बिकॉज फंडामेंटली जो तरीके हैं उनसे आप अवगत हो चुके हैं। जो बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों ने निष्कर्ष निकाला, जो निचोड़ निकाला, जो आपने पूरी तरह से व्यवस्था स्थापित किया, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख चुके कि क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही दर 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 बनते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और याद रखिएगा आपको चरण सब याद हो चुके हैं। अब एकदम रफ्तार के साथ हम लोग को पूरे प्रश्नों का हल बनाते चलना है और कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब दूं। फिलहाल यदि आपने क्वेश्चन नंबर जो वीडियो आपने फर्स्ट यदि अच्छी तरह से देख लिया है, यदि नहीं समझ में आया तो वहीं दोनों क्वेश्चन्स का आप आज जाकर के फिर 3-3 4 आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना ले, जाकर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों का हल समझाने लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले पीएन लेंगे ना, तो पीएन आपका 1 + 1 + 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 2n / n + 1। चरण नंबर 1 ना, चरण आपका 1 क्या करेंगे कि n बराबर 1 रखने पर मिला लीजिएगा P1 ना, P1 बराबर भले हम लोग मतलब जहाँ इसमें नहीं रखेंगे, केवल हम लोग RHS में रखना है क्योंकि इतना का ही वैल्यू आपका RHS ना, इसी में केवल रखेंगे और कटाने पर पहला पद 1 है ना, तो 1 आना चाहिए। तो रखिए तो यहाँ पर 2 × 1 और / 1 + 1 / 2 कटा देंगे 1 जो कि सत्य आ गया ना, पहला पद जो कि सत्य है, पहला कंप्लीट। चरण नंबर 2 की बात की जाए और बहुत आपका ये जो प्रश्न का सॉल्यूशन है बहुत इजी हो गया। चरण नंबर 2 में क्या करते हैं, k बराबर n रखने पर, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख लीजिए न, तो इसको नहीं लिखते हैं, केवल हम लोग यहाँ से लिखते हैं। क्या आता है आपका, बोलिएगा जहाँ n है वहाँ केवल k बोल देना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, मिला लीजिएगा। तो 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में n नहीं ना k रखना है आपको, k और इज इक्वल टू 2k अपॉन में k + 1 समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड में चलेंगे k + n बराबर k + 1 के लिए, लेकिन लेंगे समीकरण फर्स्ट से ही और तब जोड़ेंगे जो जोड़ना होता है हम लोग को। मतलब अब स्टार्ट होगा आपका चरण नंबर 3, मैंने n इज इक्वल टू k + 1 रखने पर नहीं, के लिए k + 1 रख के लिए समीकरण फर्स्ट से क्या आपका समीकरण, तो 1 + 1 / 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 और प्लस में डॉट डॉट प्लस में 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस में k हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 2k + 1। हल कीजिए जी, क्योंकि इसमें k के जगह मतलब बाएं तरफ में जो पहला पद है आ रहा है बाएं से, उसी में ना k के जगह k + 1 रख के जोड़ते हैं। इसमें रख के जोड़ेंगे भी तो क्या आपको कोई वैल्यू मिल पा रहा है, डॉट है तो फिर तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा। इसको हल कीजिए सबसे पहले, मैंने 1 + 1 / 2 1 + 2 + 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट और प्लस में 1 इसको हल कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि प्राकृत संख्याओं का योगफल मिला लीजिएगा, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर डायरेक्ट n × n + 1 / 2। ये फॉर्मूला जान लीजिए
कि मान लीजिए कि n बराबर आपका दे दिया है क्या, n बराबर कि 1 2 3 डॉट डॉट भी दे दिया, सबको जोड़ना है तो n इंटू एन प्लस 1 मतलब लास्ट का पद n है। इसी प्रकार से इसको आप यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट के तक प्राकृत संख्या ही नहीं हो पा रही है, मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि k इंटू के, सॉरी 1 तो आपका ऊपर रहेगा ना, ये नीचे ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, इसको एक बार और इज इक्वल टू में जो है उसको छोड़ दीजिए 2k अपॉन के प्लस 1, ऊपर एक बार और हम लोग हल कर लेंगे, मेन बताइए ना है तो हल करेंगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, k इंटू के प्लस 1 नीचे रहेगा। ऊपर हम लोग क्या हल करने वाले हैं, मेरी बात को गहराइयों से समझिए, अदरवाइज वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी आपको जो अवसर दी जा रही है उसका उससे लाभान्वित आप हो, तब जाकर के आपका टाइम जो है वो सदुपयोगी कहा जा सकता है। आइए देखिए क्या करेंगे, ये सेम टू सेम लिखेंगे, केवल यहाँ पलट देंगे। क्यों पलट देंगे, तो चूंकि मेन बट्टा है ये आपका पलटेगा और बाकी में जो है उसको बराबर में लिख देंगे, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आइए या ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, जी आप मिला पा रहे होंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और प्लस में यहाँ पर ये 2 अपॉन हो जाएगा ना आपका k इंटू के प्लस 1 और इज इक्वल टू में 2k अपॉन k प्लस 1। अब दोनों तरफ जोड़ना है, जो दोनों तरफ जोड़ने वाली प्रक्रिया है वो अब आ रही है। दोनों तरफ क्या आप क्या जोड़ेंगे, तो बाएं से जो पहला पद यहाँ बाएं तरफ बन रहा है उसी में k के जगह पर k प्लस 1 रख करके जोड़ा जाता है। पहले हल कर लीजिए, रखेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन ये k प्लस 1 और इंटू में k की जगह k प्लस 1, लेकिन पहले से 1 है ना तो प्लस 1 मतलब 2 अपॉन k प्लस 1 और ये आपका k प्लस दोनों जोड़ देंगे तो 2, मैंने हल करने पे इतना आ रहा है ना, तो दोनों तरफ आपको क्या जोड़ना है 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 दोनों तरफ जोड़ना है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 जोड़ने पर आप देख पा रहे हैं क्या आपका कैलकुलेशन बनता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में ये आपका 2 अपॉन k इंटू के प्लस 1 और इक्वल टू में आपका बन रहा है क्या ये वाला 2k अपॉन k प्लस 1। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि आपको दोनों तरफ k प्लस ये मतलब इतना जो चीज़ अभी हमने हल किया था वो आपको जोड़ना था। क्या आ रहा था जोड़ने वाला, तो यहाँ का मतलब हम लोग यहाँ जोड़ लेते हैं, माने प्लस में 2 अपॉन k प्लस 1 और इंटू में k प्लस 2, तो यही दोनों तरफ जोड़ना है, मतलब 2 अपॉन k प्लस 1 और इंटू में k प्लस में आपका 2, बस क्लियर। दोनों तरफ जोड़े ना। अब जो LHS आपका टर्म्स बन रहा है इनको हल नहीं करना है, आपको केवल RHS को हल करना है और हल करने के बाद आपके प्रश्न में जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपने साबित कर डाला, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक आपको चलना है। आइए बनाते हैं तो देखिए क्या आता है। इसको तो हल करना नहीं है, k प्लस 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा k प्लस 1 और इंटू में ये k प्लस में आपका 2 ये कट जाएगा, ये बचेगा ना, ऊपर चलेगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2k इंटू k प्लस 2 और प्लस ये सेम टू सेम है ना, मैंने प्लस में आपका ये छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखिए तो यहाँ आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 2
2 के स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4k और प्लस में आपका 2 और अपॉन में आपका k प्लस 1 इंटू के प्लस में आपका 2। बस ये तो ऊपर वाला आपका टर्म्स है। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस केवल 1 बचेगा ना, अपॉन में आपका k प्लस 1 इंटू के प्लस में आपका 2। आप ऐसा कर सकते हैं k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इस सबको हम लोग डायरेक्टली k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे तो इतना ही ना होगा। ऊपर मैं हल करने चल रहा हूँ और टोटल 2 तो छोड़ देंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को डायरेक्टली केवल k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, चलेगा ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्या बन गया, तो यहाँ आपका बन गया 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में जो बच गया उसको छोड़ देंगे, सॉरी, हाँ ठीक है। नीचे आपका क्या बच गया, k प्लस 1 और इंटू में आपका k प्लस 2, ये एक से कट गया, बन गया आपका 2 इंटू के प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 2। यहाँ देखिए मिला सकते हैं आप 2k अपॉन n प्लस 2n प्लस n प्लस 1, n की जगह पर क्या चाहिए, k प्लस 1 चाहिए ना, तो 2, तो ये आपका 2 n का मतलब क्या, k प्लस 1 तो k प्लस 1 साबित हो गया। तो फिर n का मतलब क्या, तो k प्लस 1 आप प्लस 1 कर सकते हैं इसको, फिर ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपका ये 1 में आ गया, ये अकेले आ गया ना, ये नहीं साबित करना था, तो हो गया आपका ये समीकरण सेकंड। देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 या कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 18 तक ये थोड़ा कैलकुलेशन लग जा रहा है और बच्चे इसीलिए उब जाते हैं, क्योंकि एक जगह यदि वो बीच में मिस्टेक किया ना तो दोबारा ट्राई नहीं करना चाहता, बिकॉज इंटेंशन उसका होता है कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या फिर मन थक जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि सॉल्यूशन लंबा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, बट कैलकुलेशन की हम बात करें तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका हल आप आसानी से नहीं निकाल सके यदि आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। तो कंसेप्ट इजी है, समीकरण सेकंड है, जो निकले वाली चीज, जो नीचे लिखने वाली चीजें हैं वो तो हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज हम लोग लिखते हैं, तो वही चीज लिख लेंगे हम लोग, क्या कि अतः समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि क्या कि यदि फलन n बराबर k पर सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी मानों के लिए सत्य है जहां स्मॉल n ये एलिमेंट्स है कैपिटल N का। बस हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन आपका 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 4। क्लियर है, जो प्रोसेस है वो तो आप समझते हैं पहले से। सो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशन को, और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन को हम लोग Pn मान लेते हैं,
1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और इंटू n प्लस 3 अपॉन में 4। पहला चरण n बराबर 1 रखने पर ये पहला पद आना चाहिए हल करने पर। यस और नो? यस। क्या करेंगे? चरण आपका पहला माने n बराबर 1 रखने पर क्या बनेगा डायरेक्टली जानिए ना, P1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन में आपका 4। मतलब इसी चीज़ को मैं यहाँ डायरेक्टली बनाना चाहूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3। चेक कीजिए कि क्या यह पहला पद है, चेक कीजिए कि क्या यह पहला पद है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 जी बिल्कुल पहला पद है, तो हो गया जो कि सत्य है। लिखेंगे जो कि सत्य है। तो ये आपका चरण नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आपने देखा। अब चरण 2 की बारी है ना, चरण 2 की बारी है। तो यहाँ से स्टार्ट होता आपका स्टेप 2। स्टेप भी आप लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। n बराबर k रखने पर रखेंगे क्या आ रहा है आपका, तो यही ना 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ये प्लस ये k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू ये इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू आपका k इंटू ये k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू ये k प्लस 3 अपॉन में आपका 4। ये इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। जो थर्ड हम लोग स्टेप बनाते हैं उसमें समीकरण फर्स्ट ही लेते हैं ना, उसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं। तो आपका स्टार्ट होगा अब चरण आपका 3 और लिखेंगे किसके लिए, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए समीकरण फर्स्ट से आप बोल सकते हैं समीकरण फर्स्ट के आपके पास कि 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ये प्लस में k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस में आपका 2 इज इक्वल टू आपका k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन में आपका 4। अब जोड़ना है जी, क्या जोड़ना है, तो यहाँ पर मतलब k प्लस 1, यहाँ k आप प्लस 1 और प्लस ये पहले से 1 है माने k प्लस 2 और k प्लस 1 आप प्लस ये 2 ना, तो 2 और 1 3 यही ना, दोनों तरफ जोड़ेंगे। मतलब क्या लिखेंगे कि दोनों और चाहे दोनों तरफ इतना जोड़ने पर देखिए थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट खींच रहे हैं, बिकॉज वो इसलिए कि हम लोग कंसेप्ट जान चुके हैं। अब तो केवल रास्ते पर हम लोग को चलना है। रास्ता जैसे मान लीजिए कि आप साइकिल लेकर के रोज ट्यूशन स्कूल आप जाते हैं, तो आप पहले अब तो आपको साइकिल सीखने की आवश्यकता थोड़े ना है कि साइकिल कैसे चलती है। साइकिल चलाना आप पहले से जानते हैं और सड़क भी आप पहले जानते हैं। आप साइकिल लेकर के सड़क पर चलते जाना है और रोज़ वही काम करना है, यहाँ भी प्रोसेस कुछ इसी प्रकार से है, यहाँ भी केस कुछ इसी प्रकार से बना है कि आपने फंडामेंटली जान चुका है कि प्रश्नों का हल कैसे निकालना है, कहाँ तक चल के निकालना है। फिर करना क्या है कि रास्ते पर चलते जाइए। अब इसमें कोई विशेष समझाने वाली आवश्यकता नहीं कि ऐसे मुड़िए, चाहे यहाँ से ये कीजिए, क्योंकि वो तो अब आपका एक्सपीरियंस हो गया है। मुड़ते चूँकि डेली का काम बन जाता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डेली का हम लोग का प्रत्येक क्वेश्चन का ये आदत बन गई है, तो अपने हैबिचुअल एक्शन पर, आदत पर हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो जोड़िए, देखिए क्या बनता है।
तो क्या बनेगा आपका, पहले तो लिखिए ना 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस में आपका k इंटू के प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या आपका है यहाँ पर, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन में आपका 4। इस चीज़ को थोड़ा और बैक से लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बराबर में ये k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन में 4, दोनों तरफ क्या जोड़ना है, अभी आपने नीचे देखा कि k प्लस 1 इंटू ये k प्लस 2 इंटू के प्लस 3, तो यहाँ भी तो ही ना जुड़ेगा, k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस आपका 3। आइए अब आप जानते हैं कि इस वाले पक्ष से हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग इसी पक्ष से काम करते चलते हैं, यही ना। आइए अब जहाँ जहाँ इसमें क्वेश्चन में n है वहाँ लास्ट में k प्लस 1 आ जाएगा, हम लोग का साबित हो जाएगा गणितीय आगमन सिद्धांत से। हल करेंगे इसको, ये k प्लस 1 k इज इक्वल टू में ये k इंटू में इस जो कहते हैं वो लिखेंगे, ये k प्लस 2 ये k प्लस 3 प्लस बट्टे वाला एलसीएम लेके बनाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 अपॉन सबका बाई में 4। आइए बराबर प्लस के पहले देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 है और प्लस के बाद भी k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 है, तो दोनों में से k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 कर लेंगे कॉमन, मतलब बाहर निकाल लेंगे, मैंने क्या k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं केवल k बच रहा है, प्लस में यहाँ केवल 4 बच रहा है ना, और अपॉन में आपका क्या बच रहा है, ये केवल 4 बच रहा है। आइए यहाँ पर आप चाहें तो छोड़िए ना, ये अंदर कर लीजिए, आपका यहाँ से यहाँ तक k बच रहा है, प्लस के बाद यही ना, अरे यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये पहला कॉमन हो गया ना, तो इंटू में यहाँ बच रहा है k, यहाँ बच रहा है आपका 4 बस, और बाई में आपका 4 सजा लीजिए। पहले n के जब k प्लस 1 है तो ये k प्लस 1 कंप्लीट, ये k इसको k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ये k प्लस 1 तो कितना बचेगा प्लस 2 लिख सकते हैं, k प्लस 1 आप प्लस में 3 लिखेंगे और बाई में 4। कंपेयर कीजिए n k प्लस 1 n k प्लस 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 है, n मैंने k प्लस 1 प्लस 2 है तो प्लस 2 है, n मतलब k प्लस 1 और प्लस 3 है तो प्लस 3 है, आ नहीं गया। तो यही ना हम लोग को लाना था, क्या लाना था कि जहाँ जहाँ k है अर्थात क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 ला देंगे तो गणितीय आगमन सिद्धांत से आपका साबित हो जाएगा, हो गया। और क्या, तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन हम लोग क्या सेकंड। जो नीचे लिखने वाली बातें हैं उसका भी आपको हैबिट बन चुका है कि आपको क्या लिखना है, तो लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से स्पष्ट है कि यदि क्या n बराबर k पर फलन सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत क्या Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है।
सभी मानों के लिए यहाँ मिला लीजिए सत्य है जहाँ जो n है वो कैपिटल N का अवयव है। बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इस पार्ट में केवल एक और क्वेश्चन नंबर 5। आइए लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको 5 मिला लीजिए। क्वेश्चन मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 का पावर क्यू प्लस में ये आपका ऐसे जो कहते हूँ। आइए डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यह स्टार्ट होता है आपका सॉल्यूशन यहाँ से। सबसे पहले क्या आता है हम लोग का चरण 1 और लिखेंगे क्या कि n बराबर 1 रखने पर रखेंगे। ये तो Pn है ना जी। चलिए थोड़ा सा हम लोग का छूट गया, मैं यहीं से सॉल्यूशन बना देता हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पर आपका Pn और सच डेट मैं इतना बना लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में। हम लोग डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दिए इस बार। बाकी रहा क्वेश्चन की बात, स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप मिला सकते हैं। हो गया ना यहाँ से। तो रखने पर रखिएगा P और 1, लेकिन इसमें नहीं रखना है, बराबर के बाद रखना है। रखिए ना बराबर के बाद। तो ये 4 × 1 - 1 और 3 टू द पावर क्या 1 + 1 और +3 अपॉन में आपका 4 मिला लीजिएगा। ये 2 एकम में 2 और 2 में से 1 गया का मतलब केवल 1 गुणे में 3 का ये स्क्वायर और प्लस में आपका 3 बराबर में 4 3 3 का 9 और 3 12 बट्टा में 4 कटा देंगे तो 3 को चाहें तो 1 × 3 लिख सकते हैं और 1 × 3 लिख सकते हैं ना, तभी तो आपका पहला पद आएगा। और चूंकि पहला पद आ गया इसका मतलब ये सही है। चूंकि पहला पद आ गया इसका मतलब ये सही है। तो लिखेंगे क्या कि जो कि जी बिल्कुल जो कि सत्य है। अब आ जाइए बाबू आपका चरण नंबर, आइए ध्यान दीजिए चरण 2 पे क्या है आपका। तो n बराबर के रखने पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर बोल सकते हैं आप कि 1 × 3 प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब 3 × 3 का क्यूब प्लस में ये प्लस में आपका k और 3 का पावर भी k होगा ना, और इज इक्वल टू आपका 2k - 1 और 3 का पावर k प्लस में आपका 1 प्लस में 3 अपॉन में आपका 4। समीकरण आपका फर्स्ट। समीकरण सेकेंड में समीकरण 4 ही लेते, समीकरण फर्स्ट ही लेते हैं। और जो ऐड करना हो तो ऐड करने वाला चीज़ आप जान चुके हैं। तो अब आपका स्टार्ट होता है चरण नंबर 3 और लिखेंगे कि n बराबर k + 1 के लिए समीकरण जी फर्स्ट से क्या है समीकरण फर्स्ट। तो 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब प्लस डॉट और प्लस में k और इंटू में 3 का पावर k इज इक्वल टू ये 2k - 1 इंटू 3 का पावर k + 1 + 3 अपॉन में आपका 4। अब क्या करेंगे कि दोनों ओर क्या जोड़ना है, यहाँ k को एक ज़्यादा करके, मतलब क्या जोड़ना है आप जानते हैं, यहाँ से निकालते हैं k + 1 इंटू में 3 का पावर k + 1 नहीं हो रहा है। दोनों मतलब बाएं पक्ष से जो पहला आता है उसी में k के जगह पर k + 1 करके दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो सेम प्रोसेस हम लोग का लिखेंगे कि अब दोनों ओर k + 1 इंटू 3 टू द पावर k + 1 जोड़ने पर। चलिए ऊपर आपका प्रश्न सेम टू सेम रहेगा, मिलाइए फॉलो मी। आपका प्रश्न सेम टू सेम रहेगा, केवल अंतर क्या रहेगा कि आपको जोड़ना है दोनों तरफ k + 1 इंटू 3 टू द पावर k + 1। आइए जोड़ते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका क्वेश्चन तो बोलिए पहले।
1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस में आपका k इंटू 3 टू द पावर k और इज इक्वल टू में आपका क्या है, तो 2k माइनस 1 और 3 का पावर k प्लस 1 और प्लस में 3 अपॉन में आपका 4। यही ना आपका समीकरण सेकेंड है, लेकिन दोनों तरफ जोड़ना है, उसको जोड़िए ना। तो क्या जोड़ना है, k प्लस 1 और इंटू 3 का पावर k प्लस 1, ये नहीं जोड़ना है। तो इधर भी जोड़िए k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है ना, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। अब LHS से कोई रिलेशनशिप हम लोग का नहीं है। अब रिलेशनशिप तो है, लेकिन बनाते समय हम लोग को रिलेशनशिप दर्शाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को केवल कैलकुलेट करते हैं। और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 आ जाएगा, साबित हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ k है, n है, वहाँ k प्लस 1 आ जाएगा, तो साबित हो जाएगा। और बस देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका, रुक जी अभी, 2k टू द पावर माइनस 1 इंटू 3k और प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 और अपॉन में पूरा का 4। ये प्लस 3 को छोड़ दीजिए यहाँ, और यहाँ देखिए यहाँ भी k 3 टू द पावर k प्लस 1, यहाँ भी 3 टू द पावर k प्लस 1, तो 3 टू द पावर k प्लस 1 कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा, 2 और k माइनस 1 और प्लस, ये तो कॉमन है ना, यहाँ क्या बचेगा, गुणा कर देना, तो यहाँ 4k और प्लस में 4 ही बचेगा और प्लस में 3 आपका यहाँ है और अपॉन आपका 4। डायरेक्टली हम लोग पहुँच रहे हैं। देखिए पहला क्या आपको मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 और k प्लस 1 इंटू ये आपका 4, ये आपका 6k 1 और प्लस में 4 में से 1 गया 3 और प्लस में 3 अपॉन में आपका 4। आइए बन चुका आपका क्वेश्चन, 3 और टू द पावर k प्लस 1 गुणे 3 के टेबल में दोनों आता है ना, 3 कर लेंगे कॉमन, तो k प्लस केवल 1, 2k प्लस 1 और प्लस में आपका 3 अपॉन में आपका 4, नो प्रॉब्लम्स। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो a का पावर m गुणे a का पावर n, तो a का पावर m प्लस n, दोनों पावर जुड़ता है, दोनों का आधार समान है, मतलब 3 का पावर k प्लस 1 और यहाँ प्लस में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ क्या आपका अंदर हो गया, तो 2k प्लस ये 1 को हम लोग चाहें तो 2 माइनस 1 लिख सकते हैं और प्लस में 3 अपॉन 4 क्यों लिखे, क्योंकि हमको चाहिए, अब यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 और वहीं लाना था हम लोग को ऊपर, 2 इंटू 2n माइनस 1, तो आगे उस फॉर्म में बस बन गया आपका। मिलाइएगा, इस चीज़ को मैं बनाना चाहूँगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस में 1, n इसको एक में कर लीजिए, चाहे छोड़ भी दीजिए, लास्ट में दिखा देंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 है तो 2 कॉमन कर लेना, 2 कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 1 बाहर में आपका माइनस 1 और प्लस में आपका बाद में 3 और अपॉन में 4। अब मिला लीजिए क्वेश्चन को, कैसे बनाना है इसको, तो इसको लास्ट में रखना है ना, पहले इसको लिखना है, तो लिख लीजिए 2 और 2 इंटू k प्लस 1, मिला लीजिए 2 इंटू k प्लस 1 और माइनस 1, तो ये पहला चीज़ आपका आ गया, एक में इसको कर लीजिए इंटू ये वाला k प्लस 1 प्लस 1 और प्लस में आपका 3 अपॉन 4। आप मिला सकते हैं क्वेश्चन जा करके, 2n है तो n का मतलब k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू द पावर n प्लस 1 है,
तो n का मतलब k प्लस 1, आप प्लस 1 तो प्लस 1 बाकी है, प्लस में 3/4। इसका मतलब ये समीकरण आपका सेकेंड भी प्राप्त हो गया। और आपने देखा कि काफ़ी इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में भी समीकरण 2 को हम लोगों ने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से समीकरण 2 भी क्वेश्चन नंबर 5 का हमको प्राप्त हो गया। जो लिखना चाहिए था बात आप पहले से जानते हैं कि क्या लिखना है, सो लिखिए ना। क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या स्पष्ट है कि यदि n बराबर k पर फलन सत्य है तो n = k + 1 पर भी सत्य होगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है? तो Pn n के सभी मानों के लिए सत्य है, n के सभी मानों के लिए सत्य है जहाँ स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया और पार्ट नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम लोग कंप्लीट किए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नॉन स्टॉप और लगातार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के